हम जाते हैं जब पर्चा देने तो हमसे लोग पूछते राम मंदिर कब बनेगा, बन के तैयार हो गया ना, बस जनता की मांग थी ये। कांग्रेस ने 70 साल राज किया लेकिन वो राम मंदिर नहीं बनवा पाई। अभी सुनो, 2018 में 1, 2, 3 सीट कम होने से कोई वो नहीं होता है। हाँ? आप बदलाव नहीं चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 में मोदी, 29 में मोदी। बिल्कुल 24 में मोदी आए। कमल है भगवान का, जो भगवान का अपमान करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सुना, कमल भगवान का है कि नहीं? लक्ष्मी को पूछते हो, शंकर को पूछते हो, दुर्गा को पूछते हो, उनके पास कमल है कि नहीं? हम कमल भगवान है मेरा। क्या भगवान को चुनाव से जोड़ना सही रहेगा? मेरा भगवान है कमल। सुना, तुम 60 साल से लड़ रहे, तुम जब भी नहीं याद करा तुम लोगों ने, आज वो 18 साल में याद कर रहे तो उनको बोलने लग गए आप लोग। तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले ही वो तो कुछ भी बोलेंगे भैया, वो लोग को ये जबान है ना, कुछ भी बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अरे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आ जाएंगे, मामा आएगा। नहीं थोड़ा इमोशनल होकर बोल दिया था क्योंकि वो जनता से और अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार तुमने नहीं करा क्या? भ्रष्टाचार सही है। तुमने नहीं करा, मामा ने कर लिया भ्रष्टाचार। मामा जी को फिर से 5वीं बार मौका दे आएगा, मामा ही आएगा। दुर्भाव है कि कन्या का पूजा करते हैं तो जो लोग कन्या को नहीं मानते हैं तो क्या जीतेंगे? जीतेंगे? वो लोग तो कह रहे हैं कि मामा की कन्या का अपमान करने वाला कभी नहीं जीत सकता। जीत लिए के ना आप लोग, जीत लिए, बहुत जीत लिया है ना। अगर हम लोगों को 18 साल हो गए तो फड़फड़ा क्यों रहे? अरे हाँ बना लिए, बन जाएंगे। अरे हाँ बनाएंगे, बन जाएंगे, सरकार देख लेना, जल्द बनाएंगे। नमस्कार, हम अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवाजी नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में, यहाँ हमारे साथ बीजेपी की कुछ महिला नेत्री हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होगा या मामा जी फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम, क्या लगता है मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है या बीजेपी को फिर से लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को ही लाएगी, जनता तो विकास के कार्य हुए हैं। तो मैम 18 साल हो गए मामा जी को, ऐसा नहीं इससे कुछ नहीं होता, जो काम करेगा वो ही आएगा। उनको 50 साल भी कर सकते हो तो उन्होंने क्या करा बताइए? 50 साल भी कर सकते रहा, क्या लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए, सड़क नहीं बना पाए, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा या महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर बहन बेटियों के बारे, युवा वर्ग के बारे में सोचा है तो क्या गलत किया है? वही पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। 70 साल आप बोलिए। अरे हाँ जीत लिए के ना आप लोग, जीत लिए, बहुत जीत लिया है ना। अगर हम लोगों को 18 साल हो गए तो फड़फड़ा क्यों रहे? अरे हाँ बना लिए, बन जाएंगे। अरे हाँ बनाएंगे, बन जाएंगे, सरकार देख लेना, जल्द बनाएंगे। मन में मोदी है और जिनके मन में कन्या के लिए दुर्भाव है कि कन्या का पूजा करते हैं तो जो लोग कन्या को नहीं मानते हैं तो क्या जीतेंगे? जीतेंगे? वो लोग तो कह रहे हैं कि मामा की कन्या का अपमान करने वाला कभी नहीं जीत सकता। तो वो लोग तो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार तुमने नहीं करा क्या? भ्रष्टाचार सही है। तुमने नहीं करा, मामा ने कर लिया भ्रष्टाचार। मामा जी को फिर से 5वीं बार मौका दे आएगा, मामा ही आएगा। मामा जी तो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अरे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आ जाएंगे, मामा आएगा। नहीं थोड़ा इमोशनल होकर बोल दिया था क्योंकि वो जनता से और अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मामा ही आएंगे। उन्होंने लाडली बहना की सौगात दी है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाया है, लाडली बेटी उनकी योजना चल रही है और अब की बार 150 पार। मैम, वो लोग मामा जी बहनों से क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? वो भाजपा परिवार मानते हैं अपने आप, वो सरकार नहीं चला रहे। मुख्यमंत्री जी एक परिवार चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए वो अपना हर निर्णय जनता के बीच रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना। बिल्कुल, अब वो अपना बहन मानते हैं, अपनी बहनों से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? वो एक परिवार चला रहे, सरकार नहीं चला रहे। वो हमेशा अपने भाषण में ये सब कहते हैं कि मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। मध्य प्रदेश उनका एक परिवार है और हम उस परिवार के सदस्य हैं। शिवराज मामा तो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है? नहीं, उन्होंने हार कोई स्वीकार नहीं की है। आएंगे मामा ही, बनेगी सरकार भाजपा की ही। निश्चित तौर पे भाजपा ने इतने विकास कार्य किए हैं, इतने
लोगों को इतना महत्व दिया है, महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं, बच्चियों के लिए इतने काम किए हैं, रोजगार की इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, लाडली लक्ष्मी बहना चलाई है, तो मामा का आना तो निश्चित है। मैम आपको नहीं लगता कि लाडली बहना योजना पहले ले आते, अभी चुनाव से 4 महीने पहले क्यों लाए? तो इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, ऐसा नहीं है कि ये योजना है, इसके पहले भी बहनों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारे स्वरोजगार की योजनाएं आई हैं, उनका लाभ मिला है उनको, लोन योजनाएं आई हैं जिनको उन्हें सस्ते दरों पे लोन मिला है। योजना धीरे धीरे आती है, हर योजना साथ में नहीं निकाल सकते आप। कांग्रेस तो कह रही है कि 18 साल बाद मामा को अपने बहनों की याद आई है, इससे पहले कहाँ थे वो? तो तुम तो 55 साल में भी याद नहीं करा बहनों को, तुम 60 साल से लड़ तुम जब भी नहीं याद करा तुम लोगों ने, आज वो 18 साल में याद करा तो उनको बोलने लग गए आप लोग। तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले ही वो तो कुछ भी बोलेंगे भैया, वो लोग को ये जबान है ना, कुछ भी बोलेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वो लोग बौखला गए हैं कि अब हम क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता अब भ्रम में नहीं है, उन्हें पता है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है, तो आपको पता पड़ ही जाएगा, फिर आप वापस आएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अच्छा मैम 2024 के लिए लेके आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी जिन्होंने, मोदी जी है तो मुमकिन है मोदी जी आएंगे। अच्छा मैम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, उसके बाद भी तो महंगाई खत्म नहीं हुई। कमल जो है ना, कमल है भगवान का, जो भगवान का अपमान करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सुना, कमल भगवान का है कि नहीं? लक्ष्मी को पूछते हो, शंकर को पूछते हो, दुर्गा को पूछते हो, उनके पास कमल है कि नहीं? हम कमल भगवान है मेरा। क्या भगवान को चुनाव से जोड़ना सही रहेगा? मेरा भगवान है कमल, सुना, मैं मानती हूँ उनको। 24 में मोदी जी को लाएंगे? लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, 100% आएगा। स्वरूप होती है, जब उन्होंने अपमान कर दिया तो आप बात करते हो भगवान की, हम तो सनातनी है, हम भगवान को नहीं मानते क्या? भगवान को मानते हैं। क्या चुनाव में ये मुद्दे सामने लाना सही है? चुनाव में तो विकास के मुद्दे लाए। मुद्दा कौन लाया? आपने पूछा ना। कन्या पूजन का अपमान किसने किया? आपने पूछा ना। मैम भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि राम मंदिर बन के हो रहा है तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार आएगी ना, राम मंदिर हम जाते हैं जब पर्चा देने तो हमसे लोग पूछते राम मंदिर कब बनेगा, बन के तैयार हो गया ना, बस जनता की मांग थी ये। कांग्रेस ने 70 साल राज किया लेकिन वो राम मंदिर नहीं बन पाई, अभी क्यों मुमकिन हुआ है मोदी के इसी में? तो मैम अच्छी स्कूलों की बात करना चाहिए, अच्छे अस्पतालों की बात करना तो चाहिए। अच्छा स्कूल हॉस्पिटल बना नहीं है क्या? नहीं है, आपको लग रहा है कि... नहीं है, आप लोग को नहीं मालूम बेटा, आप लोग बच्चे हो अभी, आप लोग को नहीं मालूम है। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अच्छी स्कूल है, अच्छे अस्पताल नहीं है क्या? नहीं है, इतना बड़ा हमीदिया बन गया, कितना बड़ा बना, जाके देखो जरा सा, नहीं देखा आपने? तो फिर जनता ने 2018 में सरकार को क्यों बदला? क्या है सुनो, 2018 में 1, 2, 3 सीट कम होने से कोई वो नहीं होता है, हा? वो तो होते रहता है ऊपर नीचे। फिर उसके लिए क्या जनता ने हमें बदल दिया क्या? पूरे तरह से बदल दिया था क्या? तो आप बदलाव नहीं चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 में मोदी, 29 में मोदी, बिल्कुल 24 में मोदी आएगा। और 29 में? 29 में भी मोदी जी आएंगे। 29 में मोदी जी? जी हाँ, इतनी योजना है मोदी जी की कि आप गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत मोदी। मैम तो बोल रही है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, उसके बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, गरीबी कम नहीं हुई। महंगाई को किस चीज से नापते हैं आप लोग? आटा दाल तेल पानी से ही? बाकी विश्व के में जो नाम हो रहा है, जो सारे काम हो रहे हैं वो उसके लिए है, ये गेहूं चावल कम करने के लिए नहीं। क्या कांग्रेस की योजना है, जो भी बीजेपी की योजना है, क्या कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे उन योजनाओं का लाभ? मणिपुर में क्या हो रहा है आपको पता है कि नहीं? मणिपुर की घटना पुरानी हो चुकी है, अभी बताइए। आप मुझे बताइए, क्या जो बीजेपी की योजना है कि कांग्रेस वाले उन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं? लाडली बहना में सबसे ज्यादा कांग्रेसियों को पैसा मिला है, लाडली बहना में सबसे ज्यादा उनको मिला है, लाडली लक्ष्मी में उनको मिला है, आटा दाल जो भी है लॉकडाउन में उनको ही मिला है, सबसे ज्यादा उन्हीं ने लिया है। बीजेपी के लोगों को तो कार्ड भी नहीं होंगे,